हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए त्रिलोचन द्वारा रचित कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। उसकी कविता पहले पढ़ चुके हैं, अभ्यास के प्रश्नोत्तर याद करेंगे। बहुत ही आसान कविता है, बहुत ही रोचक है। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। बजर का मतलब बिजली, वज्रपात। चंपा सीधी सादी ग्रामीण युवती है। वह नहीं चाहती कि विवाह के पश्चात उसका पति धन कमाने के लिए उसे छोड़कर के कलकत्ता चला जाए। वास्तव में वह कलकत्ता को अपने परिवार को तोड़ने वाला, अपने पति को दूर करने वाला नगर समझती है। इसलिए वह ऐसे नगर को सहन नहीं करती और कह उठती है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, कलकत्ता पर बिजली गिरे। समझे? अगला प्रश्न देखते हैं कि चंपा को इस समय इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। चंपा के मन में पढ़ने लिखने और गांधी बाबा के बारे में पहले से धारणा बनी हुई है। वह पढ़ने लिखने को बुरी बात समझती है। गांधी बाबा उनकी दृष्टि में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें भरोसा नहीं होता कि जो अच्छा आदमी है वो पढ़ाई लिखाई करने की बात कैसे कह सकता है। चंपा को विश्वास नहीं होता कि पढ़ना लिखना बुरी बात है और गांधी बाबा को अच्छा समझती है कि अच्छा आदमी बुरी बात कैसे कह सकता है, इसलिए उसका उस पर विश्वास नहीं होता। कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? निम्नलिखित किन विशेषताओं का निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है? निरक्षर है यानी कि अनपढ़ है। कहाँ जिक्र आया है? कविता में चंपा को निरक्षर ग्रामीण बाला के रूप में, बाला का मतलब छोटी लड़की के रूप में चित्रित किया गया है। उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। उसे पुस्तक के जो शब्द हैं वो काले काले अक्षर दिखाई देते हैं। तो उसको काले काले अक्षर जो दिखाई देते हैं, देते हैं लेकिन वह उनको पढ़ नहीं सकती। अनपढ़ है, नटखट है। चंपा देखने में भले ही भोली भाली लगती हो किंतु वास्तव में नटखट अथवा शरारती है। उसके कभी वो कवि की कलम छुपा लेती है, कभी कागज गायब कर देती है। ये सब जो उसकी हरकतें हैं उसके नटखट होने के सबूत हैं। भविष्य के प्रति चिंतित है। जब उसे को बताया गया कि उसका पति उसको छोड़ करके कलकत्ता चला जाएगा तो उसकी चिंता होती है। वह विवाह करने का विचार ही बदल देती है कि मैं तो शादी नहीं करूँगी, अगर हो भी गई तो अपने पति को कलकत्ता नहीं भेजूंगी। उसमें विद्रोह की भावना है। चंपा को जब पता चलता है कि किन कारणों से उसका पति उससे दूर कलकत्ता चला जाएगा तो उन कारणों के प्रति विद्रोह करने लगती है और विद्रोह करने पर उतारू हो जाती है और कह उठती है कि ऐसे कलकत्ते पर वज्र गिरे जो उसके पति को उससे दूर कर दे। आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? वास्तव में चंपा पढ़ने लिखने के काम को अच्छा नहीं मानती। वह जानती है कि पढ़ने लिखने पर व्यक्ति चतुर और चालाक हो जाता है। पढ़ने लिखने पर व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर के आजीविका के लिए, रोजगार के लिए महानगरों में चला जाता है और फिर वापस लौटकर नहीं आता। परिवार के लोग पीड़ा झेलते रहते हैं। शायद इसी कारण चंपा पढ़ने लिखने के काम को अच्छा नहीं समझती, इसलिए उसने ना पढ़ने की बात कही होगी। तो बहुत ही रोचक और मज़ेदार कविता है। इसकी व्याख्या सबसे पहले व्याख्या वाली वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, लिखिए। उसके बाद आप अभ्यास के प्रश्न करेंगे। व्याख्या पढ़ने के बाद अभ्यास के प्रश्नों में कुछ नहीं बचता है। केवल 4 ही प्रश्न आए हैं कि चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। क्योंकि जो लोग अपने गांव परिवार को छोड़ करके शहर चले जाते हैं और वहां जाकर परिवार को भूल जाते हैं, इसलिए चंपा ने ऐसा कहा। चंपा को विश्वास क्यों नहीं होता कि गांधी बाबा के पढ़ने लिखने की बात कही होगी कि गांधी बाबा को अच्छा आदमी मानती थी, पढ़ना लिखना बुरा मानती थी। अच्छा आदमी बुरी बात कह ही नहीं सकता। चंपा की विशेषता ये, चंपा अनपढ़ है, नटखट है, भविष्य के प्रति चिंतित है, उसमें विद्रोह की भावना है। नेक्स्ट है आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। क्योंकि चंपा मानती है पढ़ाई लिखाई की, अगर पढ़ाई लिखाई की तो आदमी चतुर बनेगा तो अपने गांव को छोड़ करके रोजगार के लिए महानगरों में जाएगा और वहां से कभी वापस नहीं आएगा। उसका परिवार दुखों को झेलता रह जाएगा। इसलिए चंपा कहती है कि मैं तो पढ़ाई लिखाई करूंगी ही नहीं, पढ़ने लिखने को अच्छा नहीं मानती। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। प्रश्न समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।